मेरा नाम यूसुफ बशीर कुरैशी है और जो ये मेरी कंपनी है YBQ डिज़ाइन स्टूडियो, मैं ये कंपनी बेसिकली तो शुरू अमेरिका में ही की थी मैंने, फिर यहाँ के उसकी कंटिन्यूएशन हुई थी। एक डिज़ाइन फर्म है और इसके अंदर हम लोग गारमेंट भी डिज़ाइन करते हैं, जूते भी करते हैं, टोपियाँ भी करते हैं, पटके और धोतियाँ भी करते हैं। दैन वी हैव ज्वेलरी ऑल्सो, एक्सेसरीज़। तो आइडिया यही था कि लोगों ने बोला था, आप क्या चाह रहे हैं? तो करना वही चाह रहा था, दिल चाह रहा था। और वो समझने के लिए कि दिल क्या चाहता है, आई हैड टू गो बैक एंड देन कम बैक। फिर पता लगा दिल वाकई क्या चाहते हैं। पहले तो लोग चाहते थे, माँ बाप चाहते थे, कुछ ख्वाहिशात थी, लेकिन ये नहीं पता था कि दिल क्या चाहते हैं। हाँ, तो दिल ये चाहता था कि कोई चीज़ तख्लीक करनी है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी रूट से आई हो। क्योंकि मैंने हमेशा देखा मरी में बहुत खूबसूरत दरख्त होते हैं, चीड़ के बहुत बड़े बड़े दरख्त। हमारी जिम्मेदारी यहाँ सिंध में है, तो मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो दरख्त किसी तरह यहाँ हो जाए। तो जहाँ का बीज होता है ना, वहाँ बहुत खूबसूरती से पलता है। और इसी वजह से हम वापस भी घर को लौटते हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा किसी से कि मैंने ज़्यादातर देखा कि लोग घर वापस आते मरने के लिए, तो हम थोड़ा जीने के लिए। तो YBQ डिज़ाइन स्टूडियो को फॉर्म करने का मकसद ये था, इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन दैट आई स्टार्टेड ऑन माई सेल्फ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बीज की बात बताई थी ना। तो बीज जहाँ का होता है ना, और हम यहाँ के बीज है ना, तो हमारे बारे में तो कितने फिलोसफर्स ने भी बात कह गए कि भाई आर्ट और कल्चर तो हमने इनको दिए, तो ये तो हमारे पास आज से नहीं है, तो हमारे पास सदियों पुराना है। और सारी सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो शुरू यहीं से हुई ना, फूटी यहाँ से। अगर आप देखें तो मोहनजोदड़ो यहाँ, गंधारा यहाँ और मेहरगढ़ भी यहाँ। तो इंसान जहाँ तक पीछे जा सकता है, वहाँ तो हमारी बातें थीं। ऊपर से फिर खुदा ने बना दिया। कोई चाइना में तो नहीं बने ना, तो खुदा ने बना दिया, एक खुदाई ताकत दे दी, अपना सांस दे दिया, और ऐसे खित्ते में दिया जहाँ के सिर्फ कल्चर ही था। आज से 100 साल पीछे भी ना जाए, 50 साल पीछे चले जाए ना, तो औरतें 16 श्रृंगार करती थी और घर का काम शुरू करती थी, और मर्द 16 से ज़्यादा श्रृंगार करते थे और घर से बाहर कदम रखते थे। तो लोग बोलते, मर्द 16 से ज़्यादा श्रृंगार करते थे? मैंने गिनवा दूँ, शलवार कमीज़ या शलवार पजामा या धोती, नीचे बनियान और जांघिया ज़रूर होता था, उसके ऊपर अचकन या वेस्टकोट होती थी, तस्बीह होती थी, खुशबू होती थी, सुरमा होता था, नाड़ा होता था जिसके अंदर एम्ब्रॉयडरीज होती थी, बटवा होता था जिसके ऊपर कशीदाकारी होती थी, अगर वेपन टंगा था तो वो भी सजा होता था। फिर सर पे टोपी होती थी या पटका होता था, 2 किस्म के रुमाल होते थे, 3 किस्म के चश्मे होते थे, छड़ी होती थी, जूते होते थे, जुराबें होती थी, मैं अगर तावीज़ होते थे, अंगूठियाँ होती थी, घड़ियाँ होती थी, कड़े होते थे, इमाम जामिन होते थे, कंघी होती थी, कलम होते थे। मैं अगर गिनवाना शुरू हो जाऊं तो इतनी चीज़ें होती थी जिसकी कोई हद नहीं, इतनी एक्सेसरीज होती हैं। तो वी कम फ्रॉम दिस हेरिटेज, दिस इज़ इनब्रेड इन ऑल ऑफ अस। हाँ, हम लोग बहुत सी दफ़ा बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। आई डोंट बिलीव इन दैट। आप जाके जापान में देखें, वो लकड़ी को कागज़ से ज़्यादा पतला काट देते हैं, दैट इज़ टैलेंट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ टैलेंट नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन पूरी दुनिया में टैलेंट है। तो हमें जो इस बात पे हम लोग बहुत गुरूर करते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हमें इस बात पे गुरूर नहीं करना चाहिए, हमें इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए कि वी कम फ्रॉम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड वी आर स्टिल अनसिविलाइज्ड। वी शुड हैव बीन प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, लेकिन व्हाट हैव वी डन विद आवर हेरिटेज? हमने उसका सत्यानाश कर दिया, हम उसको मायूब समझते हैं। सरदार पग बांधते हैं तो शान से जाते हैं, हम शर्मा जाते हैं।
देखिए हाँ, वालिद ने यहाँ से पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन जो यहाँ पढ़ के नहीं दिया ना, वो कहीं भी पढ़ के नहीं दिया। तो बहुत अरसा इसी झूठ में रह के नहीं, वो बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जीपी आ रहा है और फलाना है और ये है वो है, ये करते रहे। और हमें जो ना पता है क्या, अब दिल करता है पढ़ने को, उस वक्त नहीं करता था, क्योंकि हमारी आई गेस उस ज़माने में ग्रूमिंग या अपब्रिंगिंग या हमारी जो कंडीशनिंग थी वो ऐसी थी ही नहीं। वहाँ हमें इंजीनियर बनना था, क्योंकि डॉक्टरी में मैं इतने परसेंट 80 से प्लस परसेंटेज नहीं आई या 90 से ऊपर तो डॉक्टर नहीं हो सकते, अब इंजीनियर होंगे। और अगर इससे भी कम आई है तो फिर पेरेंट्स बहुत अफसरदा होते थे कि चले बीकॉम कर लेगा, और जो बीकॉम के काबिल नहीं होते तो वो बोलते थे बीए ही कर लो यार, कहीं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं कि ग्रेजुएट तो है। तो हम यहाँ से चले गए अमेरिका, वालिद ने पढ़ने के शौक़ में भेजा था, हम घूमने के शौक़ में गए। वहाँ मैंने जाके सिर्फ अपने आप को पढ़ा, किताबें कम और ख़ुद को ज़्यादा पढ़ा। सबसे दूर हो गए ना, सारी मुसीबतें आ गई, वहाँ माँ नहीं थी सहलाने वाली, बाप नहीं था जेब खर्च देने वाला, वहाँ सब कुछ खुद करना पड़ा ना। तो वहाँ अपने आप को टिटोलने का मौका मिला। हाँ, वहाँ मैं जाके पढ़ा ज़रूर, लेकिन अपने आप को पढ़ा। और जब अपने आप को पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि यहाँ आके ये तो एक, हम समझे थे यहाँ आए हैं बस, अब यहाँ बसना है। तो पता लगा ये तो वो जगह थी जो हमें यहाँ से वापस लेके जाएगी अपने पास। और वो हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करती है। मेरे सबसे पुराने दोस्त और मेरे सबसे करीबी दोस्त मेरे दादा थे, यानी कि मैंने बचपन से मेरे दोस्त थे वो, ये पाला उन्होंने। और हमेशा अमेरिका आते थे तो मेरे पास आके रहते थे। तो एक दफ़ा जब आ गए थे तो ज़ईफ़ हो गए थे, तो कह रहे थे अब मेरा वहाँ जाने का, अब मैं बहुत दूर है अमेरिका, लेकिन तुम बहुत याद आते हो, तो इस तरह करो, इस दफ़ा बच्चे भेज देना। मुझे फिर भी नहीं बोला, उन्होंने बोला था इसको ऐसा ना हो कि मैं इसको डिसहार्ट करूँ या मैं अपनी बात नहीं, लेकिन पता नहीं वो बात मुझे क्या लगी। मैं ख्याल दूसरे दिन सुबह ही बेगम को बोला भाई चले हम जा रहे हैं। बोला खैर क्या हुआ, सब तबीयत ठीक है? मैंने सब तबीयत ठीक है। बोले फिर क्यों जा रहे हैं? मैंने इसीलिए तो जा रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक है, अगर तबीयत ख़राब होती तो हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती। और फिर मेरे पता नहीं कितने, मेरे ख्याल 10 साल बहुत खूबसूरत अपने दादा के साथ गुजरे। मुझे मौका मिल गया, मेरी औलाद को मौका मिल गया, उनकी नज़रें इन पे पड़ी, इनकी नज़रें उन पे पड़ी, उन्होंने देखा एक दादे और पोते का क्या ताल्लुक़, क्या मोहब्बत। ये चीज़ मैं उनको, जितने मर्ज़ी मेरे पास पैसे होते, जितनी मर्ज़ी मैं तरक्की याफ्ता मुल्क में होता, मैं ये ना सिखा पाता। और हाँ, यहाँ बहुत सी स्कूल्स ऐसे नहीं थे जैसे वहाँ थे उन बच्चों के, और स्कूल्स में टीचर्स गलत पढ़ाते थे और ग्रामर गलत होती थी, और बच्चे से सज़ा भी उनको देते थे कि पूरा लिख के लाओ। तो कभी बार मेरी बीवी बहुत परेशान होती कि आप क्यों टीचर्स को कुछ नहीं कहते, बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा ना मैं बच्चों के पीछे लगा, ना मैंने टीचर्स के पीछे लगना, मैंने सिर्फ अपने पीछे लगना। और हाँ, पूरी ज़िंदगी इसको दुनिया में लोग गलत चीज़ें बताएंगे, उस पर सज़ाएँ देंगे। माई चिल्ड्रन नीड टू नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, दे शुड मेक दैट डिसीजन, क्योंकि ज़िंदगी में तो उनको लोग गुमराह करेंगे। तो ये स्कूल जो है उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैंने आगे किसी ग्रामर स्कूल में नहीं डाला, आई पुट माई किड्स इनटू स्टारलिंक स्कूल। मेरी बेटियां दाऊद पब्लिक स्कूल में जाती हैं, एंड वेरी प्राउडली। हाँ, वहाँ हर तबके के लोग आके पढ़ते हैं, और इन्फॉर्मेशन देनी है ना, एजुकेशन तो हमने देनी है, माँ बाप है ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो वहाँ से वापस आने का यही था कि मैंने बोला ना यहाँ का दरख्त यहाँ अच्छा पलता है, तो याद भी आती थी। तो मैंने बोला सब कुछ तो है अब मेरे पास, सब कुछ तो आ गया, गाड़ियाँ आ गई, बंगले आ गए, नाम आ गया, सेलिब्रिटी के साथ तस्वीरें खींच ली, काम भी कर लिया उनके साथ। तो अब मेरे पास क्या रह गया? पैसे भी हैं,
घर भी बड़ा है, मेड भी है। वहाँ वो मेड एक स्टेटस सिंबल है ना, मेड आ जाए तो आप यू मेड इट। तो फिर क्या था, सब कुछ यहाँ था। मेरी चाहत यहाँ थी, मेरा बाप यहाँ था, मेरी माँ यहाँ थी, मेरी मिट्टी की खुशबू यहाँ थी, मेरे दोस्त यहाँ थे, यहाँ गलियाँ यहाँ थी। दरख्त, पुराने दरख्त में आया, मैं सिर्फ दरख्तों को देखता रहा कि उन्होंने मुझे कितना मिस किया होगा। मैं इनके साए में बैठता था। So I missed that. That's why I came back. जो मेरे नसीब का है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, जो नहीं वो मुझे दे नहीं सकता कोई। जो मेरा दिन कब्र के अंदर वो बाहर नहीं, और जो बाहर वो अंदर नहीं। तो जब मिलना उतना ही है और वक्त में मिलना है तो मैं मज़े से क्यों ना लूँ, मैं आराम से लूँ, मैं आराम से क्यों लूँ, तुम आराम से लियो। मेरे दादा का नाम ज़हीरुद्दीन कुरैशी। ये एक बच्चा पैदा हुआ था हसन अब्दाल में, छोटे से शहर में, एक पत्थर के छोटे से घर में, और पैदा होते ही ऑर्फन हो गया था। और इसकी माँ ने इसको पाला पोसा, इसको पढ़ाया और ख़ुद पढ़ाती थी मेरी परदादी। लड़कियों का स्कूल था, बेवा थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी साथ रहती थी, बेटे को भावलपुर भेज दिया था पढ़ने के लिए। तो और मैंने अपनी परदादी को भी मैंने अपने हाथों से दफनाया। मैंने देखा उनको, मैंने उनसे दुआएं ली। मैं 13 या 14 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ। तो मैंने देखा मेरे बाप और मेरी परदादी का रिलेशनशिप कैसा था, और मेरा और मेरे दादा का उससे भी ज़्यादा क्लोज रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली रियली हैप्पी एंड प्राउड। और दादी की बहुत सारी बातें थी, इतनी इतनी उसकी बातें मैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, उसके बारे में थोड़ी देर ज़्यादा उसके बारे में मैंने बात की ना, तो अभी तो मुझे उसकी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसे लगेगा मुझे छू के चला गया। तो हम जो कहते हैं ना कि कुछ लोग जाते नहीं, रह जाते हैं, बस जाते हैं। तो वो तो मुझ में बसा हुआ, शायद मैं उसमें बसा हूँ। तो एक जो वाक़या मैंने बहुत दफ़ा शेयर भी किया कि मैं अपने आप को बहुत दिलेर आदमी बनाना चाहता था हमेशा से, कि मुझे डर ना लगे किसी चीज़ से। लेकिन बहुत से डर होते हैं, निकलते नहीं हैं। एक ऐसा डर मेरे दादे का डर था। मुझे हर वक्त डर लगा रहता उसको कुछ हो ना जाए। मैं ज़्यादा अरसा बाहर भी नहीं रहता था, कहीं जाता था तो फ़ौरन वापस आता था, क्योंकि उसको मुझे डर लगा रहता था उसको कुछ हो ना जाए। तो व्हेन ही वाज लीविंग, जब वो इंतकाल कर रहे थे, तो उनकी सांस उखड़नी शुरू हुई। उनकी सांस उखड़नी शुरू हुई ना, तो मेरी भी सांस उखड़नी शुरू हो गई। मुझे ऐसे लगा, खुदा की कसम मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी सांस कहीं बंद ना हो जाए। लेकिन बड़ा मैजिकल एक चीज़ हुई। His last breath, he gave it to me. I lived and he died. और उसके बाद से मैं दिलेर हूँ, मुझे डर ही नहीं रहा इसको कुछ होगा। लेकिन मुझे दिलेर करने के लिए उसने अपनी जान दी। I mean, I think, you know, what a beautiful friend. So, yeah, this is, ये हमारा आखिरी किस्सा था टुगेदर। अपना एहसास, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है, नो डिपेंडेंसी। लेकिन एहसास ऐसी चीज़ है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सिर्फ आप ही अपना एहसास अपने आप से छीनते हैं। हाँ, उसके रुमाल, उसके कलम, उसके दांत तक मेरे पास पड़े हैं। उसका शनाख्ती कार्ड, उसका पासपोर्ट, वो भी मेरे पास है। उनकी छोटी छोटी डायरियाँ, उनका पुराना कुर्ता जो कि मैंने पहन के फाड़ दिया है और अभी भी संभाल के रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पता है क्या, वो कुर्ता एक दिन फट जाना है, गुम हो जाना है, किसी ने ले जाना है, शायद कोई मेरी बीवी या मेरी माँ उसका झाड़न बना दे,
कुछ तो हम लोग वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट, मेक आवरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन थिंग्स। हम लोग इसी वजह से माजूर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना एहसास चीज़ों में मुंतकिल कर देते हैं। हम चीज़ों से लोगों को वाबस्ता करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मुझसे उसकी सारी चीज़ें भी ले लेना तो उसका प्यार नहीं छीन सकते आप मुझसे, और उसको सारी चीज़ें दे देना मुझे, और मेरे दिल में उसके लिए प्यार ना हो तो मुझे उसकी खुशबू भी ना आए। और मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास शायद नादिर उसकी कोई चीज़ हाथ में है, लेकिन इतनी देर से उसकी बात हो रही है तो मुझे उसकी खुशबू बार बार आ रही है। तो आपका जो एहसास है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, जानने के लिए तो खुदा ने ज़िंदगी दी, और अभी तो ज़िंदा हूँ, तो अभी वो जान पहचान जारी है, वो तो जारी रहेगी आखिरी सांस तक, वो आखिरी लम्हा होगा। अब जहाँ तक बात आई कि हाँ, सीखा ये कि हम लोग एक कम्यूनल लिविंग में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आएंगी, और अगर आपने की तो उससे इंतशार फैलेगा, उससे झगड़ा होगा। हाँ, मुझे एक और हर बात करने का एक अंदाज़ है, उस अंदाज से बात करें कि आपके बात करने से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई लड़े ना आपस में, किसी का दिल ना दुखे। मंसूर ने भी अनल हक का नारा लगाया था, सूली चढ़ा दी, तो है अनल हक हक, है अनल हक हक, पर कहनी ना थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। दोबारा से पढ़ता हूँ, है अनल हक हक, है अनल हक हक, पर कहनी न थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। हाँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हैं, वो मेरी चीज़ें हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगी। जो शेयर करने वाली हैं वो शेयर करूँगा जिससे सबका भला होगा। ऐसी चीज़ शेयर नहीं करूँगा जिससे किसी को नुकसान हो या किसी की दिल आज़ारी हो। मैं क्यों खड़े होके किसी रिलीजन के बारे में या किसी दूसरे नबी के बारे में ऐसी बात करूँगी जिससे किसी और को दुख हो, जब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे नबी और मेरे रिलीजन के बारे में कोई ऐसी बात ना करे। हाँ, हुकूमत के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, अपने पाकिस्तानियों के बारे में बहुत से ऐसे शिकवे हैं जो हम कर नहीं सकते, होते हैं, लेकिन उनके करने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर आपको शिकवा है किसी से तो अपना अंदाज बदलें। अंदाज ऐसा होना चाहिए कि शिकवा दूर हो जाए, शिकवा जंग में ना बदल जाए। हम लोगों को हमेशा से डराया, हर चीज़ से डराया, और ज़्यादातर जिस चीज़ से डराया वो झूठ था और प्रूव नहीं करना था। इसी तरह हमें बोला कि आपको पार्टनरशिप्स चाहिए। वी डोंट रिक्वायर पार्टनरशिप्स, वी अक्वायर देम। और अक्वायरिंग में ही प्रॉब्लम आ जाती है। एवरी पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। मियाँ बीवी की पार्टनरशिप है, उनके बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें करनी चाहिए, भाई भाई की पार्टनरशिप है, आगे जाके 100 साल बाद 10 साल बाद अलग हो जाती है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि जो सबसे सीक्रेट पार्टनरशिप है आपकी दुनिया की, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की है। देयर ऑल्सो कम्स टू एन एंड बिकॉज टिल डेथ डू यू पार्ट। पार्टनरशिप फिनिशेस, नाउ यू फ्री। एंड ऑफ द पार्टनरशिप। Humans, we don't require partnerships. We require companionship. हमें companionship चाहिए। Companionship में क्या होता है? Companionship में there's no ownership, there's only giving. उसी में मज़ा है। जितने हमारे बुजुर्ग थे, हमने उनसे आज तक तो किसी का पार्टनर सुना नहीं, सबके कंपेनियंस थे और आज तक हैं उनके कंपेनियंस। तो मुझे कॉम्यून वो जगह बनानी थी जहाँ कोई किसी को डराए ना,
और कोई किसी को जज ना करे। ऐसी जगह होगी तो लोग दिलेर हो जाएंगे। दिस नॉट जस्ट फॉर आर्टिस्ट, दिस फॉर एनीवन हु वांट्स टू कम, कोलैबोरेट, टीच एंड शेयर एंड एक्सपीरियंस लाइफ। दिस इज नॉट एन आर्ट गैलरी, ये आर्ट गैलरी थोड़ी है। इट बिकम्स एन आर्ट गैलरी when the need is. It is an alternative space. ये एक मुसाफिर खाना है। जब आर्ट गैलरी चाहिए होती है आर्ट गैलरी हो जाती है, जब शेल्टर चाहिए होता है तो शेल्टर बन जाता है, जब गोदाम चाहिए होता है तो गोदाम बन जाता है, जब मेहमान खाना चाहिए होता है तो मेहमान खाना बन जाता है। और ऐसी जगह हमें लोगों ने बोला आपको सबसे बड़ा कॉम्यून बनाना था क्या पाकिस्तान का? मैंने कहा नहीं। बोला सबसे पहला बनाना था। मैंने सबसे पहला बन गया तो बन गया, लेकिन मेरा इरादा ये नहीं है कि सबसे बड़ा बनाना है। मुझे ऐसा बनाना है जो कि हर घर में हो सके। हर मोहल्ले में कॉम्यून की ज़रूरत है जहाँ मुसाफिर आके रह सकें। जिन लोगों को चीज़ें आती हों वो बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर लोगों को सिखा सकें। वो जगह जहाँ मुसाफिर आके रह सकें। पैसे हैं तो दे जाए, नहीं है तो हम देंगे। ये वो जगह थी। उस जगह को घर कहना है जहाँ कोई किसी से कुछ ना पूछे और ख़ुद से इजाज़त लेनी पड़े, जहाँ सब कुछ जायज़ हो और कुछ नाजायज़ ना हो। वो जगह बना। मैंने कहा ना, मुझ में बसे हुए पुराने सुर, कवालियाँ सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, इत्र की खुशबुएं लगाते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी नहीं, शायद कुछ देखी थी बचपन में, सारी नहीं देखी थी। और बहुत सी चीज़ें जिस तरह मेरा पटका है मैं अपने तरीके से बांधता हूँ। एंड इट्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ मे बी 5 or 6 डिफरेंट पटकास। कुछ बलोच है, कुछ राजपूत है, कुछ पंजाबी है, कुछ अटक का है, कुछ पठानों का है, कुछ सारा मिक्स है। पैदाइश मेरी यहाँ की है तो सिंध की अजरक है, इसका मलीर का है। तो इन्फ्लुएंसेस हमारे इस तरह मुख्तलिफ जगहों से हमारे अंदर स्क्रैम्बल होकर आते हैं। तो ये सारी खुशबुएं हमारे अंदर हैं। हम अपने आप को सूंघना तो शुरू करें, हम अपने आप को छूना तो शुरू करें। हम समझते हैं दूसरों की जो ख्वाहिशात हैं वो हमारे ख्वाब हैं। मुझसे आगे लोग बोलते हैं, मैं लोगों से अक्सर पूछता हूँ हाँ भाई तुम्हारा ख्वाब क्या है? तो यही ख्वाब होता है, कोई गाड़ी, घर, ग्रीन कार्ड, फलाना, वाइट रंग की बीवी। ये उनके, मैंने कहा ये ख्वाब तो नहीं है, ये तो ख्वाहिशात लोगों की पूरी हो चुकी हैं। आपका ख्वाब तो सिर्फ आपने देखा ना, और तो किसी ने नहीं देखा। मैं आपसे आपके ख्वाब की बात कर रहा हूँ। तो ख्वाब ही नहीं देखते, हमने तो ख्वाब देखना छोड़ दिया। हमें ख्वाब देखने से ही डर लगता है, हमें ख्वाब देखने से डरा दिया। देखिए, मैं एक पंजाबी घराने में पला था। मेरी माँ उर्दू स्पीकिंग थी, मेरे वालिद तो वॉज प्राइमरीली पंजाबी इन्फ्लुएंस। तो इंग्लिश में तो आर्टिस्ट होता है, उर्दू में वो फनकार हो जाता है, पंजाबी में मरासी हो जाता है। और जब गांव से लोग आते थे ना तो कहते थे कहाँ कम ही कंजरा था। तो वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इतनी होती है। तो एक ज़मींदार का बेटा, फैशन डिज़ाइनर यानी कि दर्जी, वो कहते ना कमियां दा काम है। एंड इट्स सच अ डिरोगेटरी लाइन कि आई होप वी टेक इट आउट फॉर निसाब, यानी कि हम अपनी हिस्ट्री से ये लाइन निकाल दें। लेकिन दिस इज़ हैपन, वी कैन नॉट फॉरगेट इट, वी नीड टू मेक श्योर इट डज नॉट हैपन अगेन। तो ऐसा वहाँ से तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंसान खुद एक किताब है। मैं 7 साल का था तो उस ज़माने में वो स्प्रिंग से लगे होते थे, नाक में मूछें लग जाती थी और धोती पहनता था और पटका बांधता था छुप के कमरे में। मुझे अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। एज अ चाइल्ड आई वॉज आई गेस आई हैड एन ओल्ड सोल और आई वॉज डीपली रूटेड। और हालांकि हमारे घर में सब कोई ना पटका बांधता था, हाँ धोती रात को सोते हुए पहन ली, लेकिन नॉट एज अ रिचुअल। ये तो दिस वॉज, हाँ माई पेरेंट्स, खुदा उनको सेहत, तरक्की और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे कि उन्होंने सह ली हैं चीज़ें। भाई आपका बड़ा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है
तो पेरेंट्स तो परेशान होते थे ना, तो भी परेशान होते थे क्योंकि लोग बोलते थे कि यार कैसा आपका बेटा कोई अजीब सा, कोई नॉर्मल नहीं है, इसकी हरकतें नहीं है। तो दे लेट मी बी मी, विच वॉज हार्ड फॉर देम ऑल्सो, लेकिन सलाम है उनको। यार आई बिन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स इन माई लाइफ। लोग समझते हैं कि हाँ भाई बड़े पैसों वाले बाप की औलाद हैं। दैट्स नॉट ईजी। आई हैड माई ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड येस देयर वर टाइम्स अमेरिका में जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं रोडों पे भी रहा हूँ। तो आई सीन दैट। मेरा सिर्फ ये था कि आई बिलीव कि आई नीड टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट इफ़ आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। लिहाज करो, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमान। ये बचपन से एक शेर मेरे वालिद ने मेरे अंदर घुट दिया था, और हमें नहीं इजाज़त थी कि हम लोग उन्हीं प्लेटों में खाते थे जिनमें मुलाजमीन खाते थे। हमें नौकर कहने को किसी को इजाज़त नहीं थी। और जब अमेरिका गया तो वहाँ भी इसी तरह अपने टर्म्स पे थे, अपने लिहाज पे। हमने उनकी ना नौकरी की, ना उनके नौकर हुए, ना उनको नौकर किया। उनको भी दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह इज़्ज़त से, लिहाज से उनको भी रखा। जो लिहाज मैं मांगता था मैं वही लिहाज देता था। ऐसा मैं कोई कोशिश तो नहीं करता गुमनाम रहने की या गुमनाम होने की, लेकिन एम्फसिस मेरा ये है कि मेरा काम अच्छा होगा ना तो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, और अगर मैं किसी काम का नहीं हुआ ना तो फिर मैं किस काम का। तो और जब आप उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने शुरू हो जाएं कि लोगों को कैसे पता लगेगा, तो लोगों को तो पता लग जाएगा, लोग जान जाएंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ख़ुद को जानना है। जब दूसरे पे निगाह पड़ती है ना तो खुद से उठ जाती है। तो अपने पे निगाह रखें। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, ना शोहरत ख़राब है, ना गुर्बत ख़राब है। ये आपके ऊपर है, आपका उसका इस्तेमाल कैसे। और हाँ, मेरा काम बोले ना, मैं ये क्यों बोलूँ भाई किसी मशहूर इंसान ने मेरी चीज़ पहनी है तो मैं अच्छा हूँ। भाई किसी आम आदमी ने मेरी चीज़ पहनी हो, वो भी कह सकते हैं मेरी चीज़ अच्छी है। मेरी चीज़ अच्छी होगी तो सब चिल्ला उठेंगे कि भाई चीज़ अच्छी है, और अगर चीज़ अच्छी नहीं होगी तो मुझे उसको किसी न किसी मैनेकिन पे पिन करनी होगी अच्छा दिखाने के लिए। जब नहीं है मेरे नसीब का अगर दे सकता तो मुझे क्यों डर से करूँ, क्यों मज़े से ना करूँ, क्यों इसी में लगा रहूँ कि वो क्या कहेंगे। मैं तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, दैट इज़ माई इंटरेस्ट। देखिए मैं जाता था ना कहीं, ब्लैक टाई इवेंट होता था तो मैं शेरवानी पहनता था, धोती बांधता था, सफ़ेद रंग की काली शेरवानी, सफ़ेद धोती और काली कायद कैप, पटका शादो नादिर। तो मैं जब भी जाता था इसी तरह जाता था, सबको पता था, सब समझते थे हैलोवीन पे आया या पता नहीं क्या है, या लेकिन इट ड्रू अटेंशन। आई लुक डिफरेंट सो इट ड्रू अटेंशन। तो ये भी इसी तरह था। जो मैट्रिक्स के जो डिज़ाइनर्स थे ना, वो केली और जॉन शेरपा वर द डिज़ाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स फॉर मैट्रिक्स। दे हैड सीन मी वेयर अ शेरवानी, तो उन्होंने बोला था इसका, सो इट वाज देयर आई। तो उनके लिए जब मैंने पहला वो कैनू के लिए जो थी वो सैंपल मैंने बना के दिया, दे लव्ड इट। वो शेरवानी थी उसी तरह बंद होती थी। उन्होंने बोला खुलेगी, इसमें से बंदूकें निकलेंगी, तो हमारी शेरवानी बंद भी ऐसे होती थी और खुलती भी ऐसे थी। शेरवानी थोड़ी सी लंबी कर दी, कॉलर खड़े कर दिए। इट वॉजंट रॉकेट साइंस एंड वॉजंट एज मच एज मी एज मच एज देम, बिकॉज दे पिक्ड मी। तो उन्होंने बोला हुज डिजाइन इज दिस, मैंने कहा दिस माय नेशनल ड्रेस। तो लोग बोलते हैं अब इसके बारे में, मैं इसके बारे में क्या करूँगी, मेरी कोई कारीगरी तो थी नहीं ना उसमें।
एक मेरा नेशनल ड्रेस था और दूसरों की कमाल की आंख थी, तो इसमें मैं क्रेडिट कहाँ लूँ? ये तो आप कसाई के पास भी जाके बोलेंगे ना यार ये स्टेक काट दो, तो वो भी स्टेक काट देगा आपको यार, बोलेगा टी बोन काट देना, तो आप बोलेंगे क्या टी बोन काटा? जिसने टी बोन पहली दफ़ा काटा था ना वो था हकीमुल उम्मत। तो किस बात के क्रेडिट ले लेंगे? हाँ आयशा ने मेरे कपड़े पहन लिया है, या मैडोना ने पहन लिया है, या फलाने ने पहन लिया। हाँ एक मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है, जैसे नसीरुद्दीन शाह है वो मेरे कपड़े पहनते हैं, सोनम है, ये लोग सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मेरे कपड़े पहनते हैं। यस देर माई फ्रेंड्स। अगर मेरे कपड़े अच्छे ना होते वो नहीं पहनते। मेरे प्यार में नहीं, मेरे कपड़े अगर अच्छे हैं तभी पहनेंगे ना वो। मैं ज़बरदस्ती उनको एक दफ़ा पहना दूँ तो एक दफ़ा पहन के उसके बाद दोबारा कभी पहनेंगे नहीं और बोलेंगे प्लीज़ तस्वीर किसी को दिखाना नहीं। मुझे अपने काम पे कंसंट्रेट करूं, सब मेरे दोस्त हो जाएंगे। मैं अगर काम से बरक्स कंसंट्रेट करूंगा सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो करीब ही नहीं आएगा। दुआ मेरा गारमेंट है, आई कॉल इट माई सिग्नेचर पीस ऑल्सो, उसका नाम है दुआ। और लोगों ने बोले ये आपने क्या बनाया, ये है क्या? हमें समझ ही नहीं आ रहा ये है क्या। एक्चुअली आई डिज़ाइन फॉर आवर ईस्टर्न वुमन अ गारमेंट फॉर द ईस्टर्न वुमन। इट वॉज नॉट अबाउट ये कुर्ता लग रहा है या इसकी स्लीव्स कैसी हैं या इसका क्या है, इट वॉज द शेप ऑफ द एशियन वुमन। Our women are pear shaped and it was such a, I still love it। वो मेरा सिग्नेचर पीस, और मैंने मेरा ख्याल है 25 साल हो गए वही डिज़ाइन बना रहा हूँ मुख्तलिफ फैब्रिकेशन में। एंड दिस वाज देयर वाज अ डिज़ाइन दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द ये जो तुम्हारे इंडो हेलेनिस्टिक ड्रेप्स ऑफ द गंधारा। जिस फ्यूजन की मैं बात करता हूँ, मेरा बाप, मेरे वालिद, मेरे दादा का ताल्लुक़ हसन अब्दाल से था। This was the place of Gandhara, Texla. Alexander the Great's forces went through this region. When they went through this region, there was a merge of fashion. That's why you see a lot of Gandhara in Greek and a lot of Greek in Gandhara. My inspiration is that Maya's dream. पहले मैं झूले पे लेटता था, तस्बीह पढ़ता था, फिर पता नहीं क्या हुआ, लोग आए और तस्बीहां टांगनी, कोई अंगूठियाँ टांगनी, और पता नहीं बहुत बहुत कीमती चीज़ें ला के उस पर पत्थर और चेन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें टांगनी शुरू हो गए। तो सबने बोला बहुत कीमती चीज़ हो गई, अब इनको संभाल के रखें। इनको पागल हो गए, इनको यहीं टांगे रहने दो। अब लोग आते हैं, जिसको जो चाहिए होता है वो उतार के ले जाते हैं, जो टांगना होता है वो टांग देते हैं। मेरे पास यहाँ छोटी छोटी इतनी कीमती चीज़ें पड़ी हैं जिसकी कोई हद नहीं, इतनी कीमती को, और वो किसी ने दी हुई, कोई किसी बुज़ुर्ग के हाथों से आई हुई, कोई कहाँ से आई हुई, और सब चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हैं। तो लोग बोलते हैं आपको डर नहीं लगता कोई चुरा लेगा? मैंने इसका डर होता तो मैं तो मर जाता। इतनी चीज़ें मेरे पास, रोज़ाना सुबह और कोई काम करने जोगा ही न रहता। न लुटता दिन को मैं कब रात को यूं बेखबर सोता, राह खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रहज़न को। ये मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरे हाथ में चली गई यार, मेरा दादा। ये बाकी सारी चीज़ें चली जानी है। इस मिट्टी ने ना, इस मिट्टी से जो आया इसने उसको खा लिया। बादशाह खा गई, बिल्डिंग्स खा गई, शहर खा गई, जहाज़ खा गई, लोहा खा गई, सब खा गई। तो ये सब चीज़ें चली जानी है। पता नहीं मेरे बाद कौन, मेरी औलाद, दोस्त, अहबाब कौन संभाल के रखेंगे ये चीज़ें।
कोई उठा के ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा, उधर ले। मैं अभी क्या फिक्र कर रहा हूँ जो मैं इतनी चीज़ तो मैं देख भी नहीं सकता, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, तो मैं इनकी फ़िक्र करना शुरू हो जाऊँ। अगर इनकी फ़िक्र करनी शुरू हो गया तो अपनी फ़िक्र से चला जाऊँगा। मुझे तो अपनी फ़िक्र करनी है। हर बंदे की कंडीशनिंग अलग है और उसका रिएक्शन टू दैट कंडीशनिंग अलग है। हमें अपना भी नहीं पता होता हम लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे बहुत सी दफ़ा, क्योंकि हम लोग एक रिएक्टिव पर्सनैलिटीज़ हो गए। वी रिएक्ट ऑन एवरीथिंग, वी डोंट एक्ट। So we wait for an action and then react on that. When we start becoming the action, then we will not worry about others. फिर हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे। फिर चाहे जिस तरह हमने बुज़ुर्गों का सुना, बुद्धा का सुना, कैसे कैसे लोग थे इनके बारे में सुना। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हुजूर सल्लम की। He didn't care किस कौम से आए थे, क्या स्टेटस था। He said, this is the way. He chose the way. Everyone was against him. He lost everything. And guess what? Everything plus more till the end of the world is going to come for him. यानी कि जो भी पैदा होगा वो मोहम्मद को दुआई देगा। It is you that is important. अरे हर इंसान पे ऐसे वक्त आते हैं कभी कभार तो पॉटी भी नहीं होती है, समझ आई? होता है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप परेशान होना शुरू हो जाएं। हर चीज़ का एक वक्त है। आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही इस वक्त, वेव्स आर नॉट मैचिंग, लेट इट बी। इट्स गिविंग यू अनदर चांस टू थिंक अदरवाइज। एक और आपको मौका मिल रहा है कुछ और सोचने का, कुछ और करने का। व्हाई डोंट यू, व्हाई डू वी हैव टू स्ट्रेस आउट सो मच? ये ज़बरदस्ती का काम तो नहीं है, तो प्यार का काम है। काम सारे प्यार से होते हैं और प्यार दिल से होता है। उसके अलावा धंधा वो दिमाग से। हर इंसान की मुख्तलिफ अपब्रिंगिंग है। अगर वो पौधा जिसके नीचे दूसरे पौधे पल ना रहे हों तो मेरे लिहाज से वो पौधा मरा हुआ है। वो मर गया पौधा, एक ना एक दिन तो उसने मर जाना ना। जब उसकी ड्रॉपिंग से कोई एक और उठ रहा नहीं है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिसके फल से दूसरा फल पैदा नहीं हो रहा वो तो मरा हुआ है। आजकल जो मेरा रूटीन है वो कुछ बदल गया, क्योंकि अब मैं गांव में होता हूँ। गांव में मेरा रूटीन मुख्तलिफ है, यहाँ मुख्तलिफ, लेकिन टाइमिंग pretty much वही रही है। दिन में चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं लेकिन टाइमिंग pretty much वही रही है। मैं सुबह उठता हूँ फजर की टाइम पे 5 बजे 5:30 बजे, और फार्म पे होता हूँ तो वहाँ मेरी तो सुबह अपने घोड़ों के साथ होती है। मेरी एक ऑस्ट्रिच है, मेरे कुछ कुत्ते हैं, मुर्गे हैं, उनके साथ सुबह उठता हूँ। और फिर वहाँ एक मेरे फार्म का एक ग्राउंड होता है, वहाँ देख रहा होता हूँ फसल कैसी है, बाग कैसा है, जानवर कैसे हैं, वो देखता हूँ। फिर आके बैठता हूँ। फार्म के जो काम होते हैं, जो चीज़ें ऑर्डर करनी है, कोई बीज, कोई एक्सपेरिमेंटेशन, फिर घर के अंदर कुछ हाथ से चीज़ें बैठ के बनाना, कुछ करना, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ रोज़ाना। कोई मिलने वाले होते हैं, वो आते हैं। फिर दोपहर में नाश्ता मेरा सुबह 9 बजे नाश्ता होता है। अभी नाश्ता भी वो भी मेरे दादा ने वो इनग्रेन कर दिया 9 बजे नाश्ता, तो 9 बजे ही नाश्ता होता है। मैं अगर कराची शहर में हूँ तो मेरा नाश्ता मेरे वालिद और वालदा के साथ होता है सुबह 9 बजे। वो 9:02 नहीं हो सकते, वो एग्जैक्टली 9 बजे की। मेरे वालिद साहब बहुत ही टाइम के पाबंद हैं और मैं तो टाइम देखता ही नहीं हूँ। हाँ, घड़ी पहनने का शौक़ है लेकिन टाइम देखने का शौक़ नहीं। हम तो लम्हे तलाश करते हैं ना, हमें वक्त से क्या। हमें जाम लम्हा मिल गया, सारा वक्त उसी का।
तो उनका 9 बजे होता है नाश्ता, तो वो मैं सुबह 6 बजे भी आऊँ शूट से या कहीं कहीं से, तो 9 बजे मुझे नाश्ते पे अपने वालिद साहब के साथ होना होता है। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आपके वालिदैन आपके साथ रहते हैं? मैंने तौबा करो, मैं उनके साथ रहता हूँ। तुम लोग को क्या हो गया, कैसी बातें पूछते हो? ये को पूछने वाली बात है। यानी कि मेरा बाप मेरे साथ है, मैं उनके साथ, उनकी नवाजिश, उनकी मेहरबानी कि अभी तक इतने सफ़ेद दाढ़ी वाली औलाद को भी अपने साथ रखा हुआ है, तो उनकी मेहरबानी, मेरी कहाँ से जुर्रत। तो सुबह नाश्ता मेरा अंडा, टोस्ट, नटेला, समटाइम्स ग्रेप जेली एंड वो साथ में फ्रूट। फिर सुबह उठते साथ ही मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ बना के दी। लोग बोलते हैं इससे क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने दी है, जब से खा रहा हूँ मुझे तो मज़ा आ रहा है। कलौंजी, हल्दी, राई और फ्लैक्स सीड, ये उठते साथ ही निहार मुँह एक ही खाता हूँ। और बाकी सुबह नाश्ते पे होता है मेरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़रा इंग्लिश वाला भी होता है, फिर मेरा होता है कोल्ड कॉफ़ी होती है वनीला आइसक्रीम के साथ, और मेरा एक हल्दी एक चम्मच लेता हूँ। और कभी कभार हफ्ते में एक आध दिन वो करके ओट्स मेरे जो मैं खुद ग्रो करता हूँ उनको ड्राई करता हूँ, और वो ठंडे दूध में मैं जो ओटमील मिक्स बनाता हूँ अपना, वो खाता हूँ। तो वो होता है मेरा। दोपहर में आई यूजली टेक फ्रूट और समथिंग लाइक दैट, और शाम में 7-8 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट फूड दाल है, बस गर्म रोटी हो, दाल हो और प्याज हो। आप मुझे सारी उम्र इस पे लगा देना, मैं यही खाता रहूँ, मैं बहुत खुश रहूँगा। तो और हाँ यही, और उसके बाद फिर रात को तो फिर कभी आमद हो लफ्ज़ों की या दोस्तों की, वो उसी में होते हैं। फिर मैं अपना रात को बैठ के रबाब भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो सितार या दूसरी तीसरी चीज़ें। तो रूटीन यूजली ऐसे होता है, और दिन में 100 चीज़ें होती हैं, लोग मिलने वाले होते हैं। जब यहाँ आता हूँ तो बीवी होती है, बच्चे होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, कभी बाहर जा रहा हूँ लेक्चर पे, कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। आर्ट ना हम लोगों ने इसको बहुत हवा बना दी है। तो ये अमीरों के चौंचले नहीं है। आप यहाँ बाहर जाएं, किसी गरीब आदमी की ज़रा कमीज़ उठाएं तो सही, नीचे देखें कितना रंगीन नाड़ा होगा। तो किसी भी चीज़ को प्यार से देखें ना, खूबसूरत दिखती है। हर खूबसूरत चीज़ आर्ट है। वो नाड़ा भी आर्ट है, वो आदमी भी आर्टिस्ट है। तो इट्स अप टू यू। और लोगों को मैं एक ही एक्सरसाइज का कहता हूँ, सुबह उठो, आईना देखो, आईना देखो, और दुनिया की सबसे हसीन शक्ल तुम्हें नज़र ना आए ना उसमें, तो जान लो किसी दूसरे की आंख से देख रहे हो, अपनी आंख से नहीं देख रहे हो। क्योंकि उस खूबसूरती को देखने के लिए खुदा ने सिर्फ तुम्हें ही वो आंख दी है। तुम्हारी माँ को भी वो आंख नहीं दी, सिर्फ तुम्हें ही दी है। तो देख लो, अगर तुम्हें अपना आप अच्छा नहीं लग रहा तो किसी दूसरे की आंख से देख रहे हो, अपनी आंख से नहीं देख रहे हो। तो रोज़ाना सुबह उठें, अपने आप को जिस दिन आपने हसीन पा लिया तो जान लें आपको खुदा ने ताकत दे दी हुस्न देखने की, और आप हसीन हो गए। देखें, देखने के लिए पर्सनालिटी चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, और फिर आपकी ठरक पे जो आपका शौक़ हो। किसी को आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को खुशबू भाती है, किसी को आवाज़ पे जान देते हैं। हर इंसान का अपना है। और हम जिस कारोबार से हैं, अगर उस कारोबार की निगाह से देखते हैं तो हम देखते हैं भाई ये मॉडल में क्या होना चाहिए, हमने जो गारमेंट्स बनाए हैं इस पे कैसे लगेंगे, फिट कैसे लगेंगे, दिखेंगे कैसे, तस्वीर कैसे खींचेगी। एक डॉक्टर है, वो उसको अगर अपने क्लिनिक की एडवर्टीज़मेंट करनी है तो उसने बीमार शक्ल लेनी हो। हर इंसान जब कारोबार के लिहाज से देख रहा हो तो एक डिफरेंट ज़ाविये से देखता है, अपनी चाहत के लिहाज से देखता है तो डिफरेंट ज़ाविये से देखता है।
तो ये आपकी चाहत के ऊपर है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई, औरत को देखते हैं क्यों नहीं हमारी तबीयत ख़राब होती, बिल्कुल तबीयत ख़राब होती क्यों नहीं, मर्द हैं। यू सपोज टू, इट्स सपोज टू अफेक्ट यू, इफ इट डजंट अफेक्ट यू देन गेट इट चेक्ड। तो यस ऑफ कोर्स, बट यू नो फॉर मी फिजिकल ब्यूटी इज़ ना, हम लोगों को एक सांचा बता दिया जाता है कि गोरी हो, बड़ी आँखें हों, लंबे बाल हों, यू नो ऐसा कद हो, ऐसे सीने हों, ऐसा कॉम्प्लेक्शन हो, तो वो बड़े हों, ये लड़की खूबसूरत है। हर इंसान अपने लिहाज से खूबसूरती देखता है। मुझे उस चीज़ में खूबसूरत होगी, मैं ये नहीं कहता कि खुदा ने बनाया तो हर चीज़ खूबसूरत है ना, तो लेकिन मुझे उसमें खूबसूरती नहीं दिखती, मुझे बहुत सी ऑफ चीज़ों में खूबसूरती दिखती है। माई टर्न ऑन आर टोटली डिफरेंट। जब मैं यहाँ से अमेरिका गया था तो मेरा बिल्कुल माइंड डिफरेंट था, कि हमें यहाँ से आर्ची कॉमिक डाइजेस्ट पढ़ी थी और उसके अंदर एक बेटी होती थी, एक वेरोनिका होती थी। वेरोनिका के बाल काले थे और बेटी ब्लॉन्ड थी, तो हमें तो बेटी अच्छी लगती थी, सब ने बोला था ब्लॉन्ड ब्लू आइज़ ही खूबसूरत होती है, फेयर स्किन। जब अमेरिका गया तो वहाँ तो मैं तो मिड वेस्ट में गया था, वहाँ तो सारे ब्लॉन्ड ब्लू आइज़ एंड फेयर स्किन थे ना। आई कुड नॉट कीप अ रिलेशनशिप फॉर मोर देन समटाइम कपल आवर्स। मेरा कुछ घंटे बात करता दिल भर जाता था। अरे यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई हमारे साथ कोई मर्दाना कमज़ोरी है, ये क्या प्रॉब्लम क्या है, कि हमें कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही। वो पसंद इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि यू नो फॉर मी दैट वाज नॉट द फिजिकल अट्रैक्शन दैट टर्न मी ऑन। यू नो ह्यू ग्रांट वाज मैरिड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, एलिजाबेथ हर्ली से उसकी शादी हुई थी, एंड ही वाज गेटिंग टर्न्ड ऑन बाय यूनिक्स। सो ये तो हमको पता ही नहीं है ना, हम तो खुद घबरा गए हैं, हमें पता ही नहीं है भाई। जिसकी शादी होनी है, अगर उसकी जेब लंबी होगी उसको वाइट रंग की बीवी मिल जाएगी, खूबसूरत तरीन, बेशक आगे से जैसा भी हो। सब दोस्त भी कहते हैं वाह वाह यार इसकी बीवी बहुत चिकनी है, उसको भी पता है बहुत चिकनी बीवी, लेकिन आप देखें सुबह मासी के साथ पकड़ा जाएगा। भाई तुम्हारे पास ट्रॉफी वाइफ है तो मासी के साथ क्या कर रहे हो। हमें खुद नहीं पता ना कि हमारी चाहत है क्या। हमें इतनी हमारी एयर कंडीशन है, इससे ज़्यादा और क्या कंडीशनिंग होगी। अब कंडीशनिंग करती क्या है मज़ेदार चीज़, आपसे महसूस करने की ताकत छीन लेती है और आपको सोच में डालती है कि सब सेट है। तो हमारी तो थ्रू आउट कंडीशनिंग ऐसी हुई, पहले हम अपनी हवा दुरुस्त करें फिर हम दुरुस्त खुद ही हो जाएंगे। महसूस कर, हमें बस ये है ना, आँख पे जो आँख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, कान झूठ सुनते हैं, आँख धोखा दिखाती है और ज़बान गलत बोलती है। लेकिन एहसास जो होता है ना वो सच्चा होता है, क्योंकि वो आपका होता है। ख़वातीन क्या पसंद करती हैं जो हम पसंद करते हैं। देखिए हमारा जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल चाहता है, इजाज़त देता है, मेरा खुदा इजाज़त देता है, मेरा नबी इजाज़त देता है, मेरी किताब, मेरा कानून इजाज़त देता है। एक ये साला ज़मीर है ये इजाज़त नहीं देता, दूसरी बीवी है वो इजाज़त नहीं देता, फिर बच्चे है, फिर माँ बाप है, दोस्त है बाप, ये नहीं इजाज़त देते कि मैं दोबारा प्यार करूं। लेकिन मैं यहाँ से एक फ़्लाइट लेता हूँ ना 1.5 घंटे की दुबई की, वहाँ कानून भी इजाज़त देता है, वहाँ ज़मीर भी इजाज़त देता है, वहाँ बीवी भी देती है, बच्चे भी देते हैं, दोस्त है बाप सब देते हैं। मैं यहाँ का बीज हूँ, अंडरस्टैंड। मैं चाहूँ भी ना तो चाह ही ना पाऊँ, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है हमारी सराउंडिंग्स की, इट्स वेरी हार्ड। हाउ विल आई मेक माई किड्स अंडरस्टैंड, माई पेरेंट्स, my family, my wife? Why do I want them to go through that much pain when I know it's all about ownership? I can still have companions. Ownership. कागज सच्चा,
बंदा झूठा। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ ना, सब मुझे देखते हैं, अरे यूसुफ भाई एक सेल्फी। कितनी दफ़ा एयरपोर्ट गए, सब जान ही गए कितने काउंटर पे कितने लोग हैं, या तो सरीन का या PIA का या तीसरी वो एयरलाइन, 4 एयरलाइन है हमारी, तो जानते हैं काउंटर पे। सब सेल्फियाँ भी लेते हैं, नाम से भी पुकारते हैं। जैसे ही काउंटर पे जाके बोलता हूँ मेरा बोर्डिंग कार्ड दें, बोले ID दिखाएं। नहीं सर ID। फिर बोलता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, कागज़ दिखाएं। बोलते हैं मेरा घर है, बच्चे हैं मेरे, कागज़ दिखाएं। बोलता हूँ मुझे इस औरत से बहुत प्यार है, कागज़ दिखाएं। यहाँ तक कि मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी बोलते हैं कागज़ दिखाएं। तो मुझे उस कागज़ के पीछे जाना ही नहीं है। If someone wants to be my companion, yes, they can be my companion, and I can be their companion. हाँ, कागज़ नहीं मिल सकता क्योंकि हमारी कंडीशनिंग यहाँ की हुई हुई, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर मैं ऑनरशिप छोड़ दूँ तो पूरी दुनिया की औरतें मेरी दोस्त हैं, पूरे दुनिया के मर्द मेरे दोस्त हैं, और मुझे उसमें ना कोई शर्म हो ना कोई फिक्र हो। नियत, आपकी नियत के ऊपर क्या है। तो हाँ, दिल तो सबका करता दिल किसका नहीं करता। ये जो नई जनरेशन है ना, मैं आपको पता है इनके पास क्यों ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि ये सच्चे हैं। सच्चा दिलेर होता है और दिलेर दोस्त होता है। दे वॉन्ट आंसर्स एंड दे विल गेट देयर आंसर्स। हमने उनको गुमराह किया, हमने उनको डराने की कोशिश की, हम तो डर गए, ये नहीं डरे। दे आर मच मोर वेल इन्फॉर्म्ड देन वी, दे आर मोर स्किल्ड देन वी, एंड अबव ऑल दे आर मोर ऑनेस्ट देन आई। तो वी नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग देम। वी कुडंट लीड देम, सो एटलीस्ट फॉलो ही कर लें। लेकिन हमारी आना वहाँ भी हमें तंग करती है। हम बच्चे की बात क्यों सुने, हमें ज़्यादा पता है। हमारी दाढ़ी सफ़ेद या धूप में हुई है क्या, वाकई धूप में हुई है। हम लोग इन बच्चों को सुने और इनसे कुछ सीखें, अपनी औलादों से, अपने छोटों से, अपने शागिर्दों से। आई डू नॉट बिलीव इन अ टीचर हु इज़ नॉट अ स्टूडेंट। तो मैं आपको वाकई बताऊं, मैं जो सीखा हूं, मैं अपने शागिर्दों से सीखा हूं। उस्तादों से कम, शागिर्दों से ज़्यादा सीखा। और उस्तादों से शायद सब्जेक्ट सीखा और शागिर्दों से ज़िंदगी सीखी। ये सीखा कि रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। फॉलो नहीं करना, लीड करना है। ये मेरे शागिर्दों से मैंने सीखा, उस्तादों से नहीं सीखा। उस्तादों ने ज़्यादातर उस्तादी की। एक इंसान उस्ताद का दर्जा आपको पता है, बाप का दर्जा है। मैं एक बाप हूँ, मेरी औलाद को पिन लगे ना तो उसको दर्द नहीं होगा, मुझे दर्द होगा। ये रुतबा कैसे मिल जाता है एक उस्ताद का, एक बाप का? आपको पता है क्या होना होता है आपको? You have to find the strength in your student and polish it. Then you become an ustad. यहां हम देखते हैं स्टूडेंट्स की वीकनेस पकड़ो और उसको एक्सप्लॉइट करो। ये तो उस्तादी है। तो हम अपने शागिर्दों से सीखें, अपने छोटों से सीखें। बच्चा सच्चा है, उसको किसी का वो नहीं है। मेरी छोटी बेटी देखो, उसको जब खुश आती है वो नाचना शुरू हो जाती है। उसको नहीं है कि भाई इस्लाम में है नहीं है, मैंने क्या पहना है, कौन बैठा है। वो सच्चा है, उसको बोला भाई मैंने यही करना है। सच्चे हैं, उनको किसी का डर नहीं है। हमें तो पता है ना, बचपन से डराया ना। किससे डराया आपको? सबसे पहले बहू से डराया, नेवर एग्जिस्टेड। काली माई, नेवर एग्जिस्टेड। जिन कभी नहीं दिखे, हाँ वो शोज़ पे नज़र आ जाते हैं। उसके बाद आपको किससे डराया? दोज़ख, ग्रेड्स, फ्यूचर, स्कोप, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब हशर, कल।
और फिर खुदा की पनाह, खुदा से डराएं। आपको जिस चीज़ से डर लगता है आप उसके करीब जाओगे कि करीब दूर जाओगे? खुदा है कहाँ? हमारे अंदर, खुद से दूर, खुद से दूर, खुदा से दूर, थकन से चूर, खत्म। एनर्जी, सारी एनर्जी, आई मीन डर टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। अ पर्सन इन फियर इज इंफीरियर। अभी लफ्ज भी देखे ना कैसे जुड़ते हैं। इन फियर इज इंफीरियर, कॉम्प्लेक्स में। सो वी लिव इन कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है। मेरा मुंह ना खुलवाएं अब, क्या टैलेंटेड है, क्या टैलेंटेड है। हमारे पास एक खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉलरेंस की। निस्फ ईमान है सफाई। मेरे लिए कोई आदमी अगर हुजूर सल्लम हर एक हिंदा को माफ कर दिया, कैसे को कर सकता है यार? कैसे सुलह हुदैबिया पे साइन कर दिया? कैसे लहू लुहान हो गए और फिर भी दुआ दी? लोग बोलते हैं स्टोरीज हैं, होंगी स्टोरीज। व्हाट ब्यूटीफुल स्टोरीज। व्हाई वी लुकिंग स्टोरीज? लुक एट द मैसेज दैट्स इन द स्टोरी। कुछ तो होगा ना उस आदमी में कि खुदा ने अपनी सारी मोहब्बत मिलाई तो मोहम्मद बने। तो कुछ तो होगा ना, जादू होगा ना उस एनर्जी में। हमारे पास, हम तो उसका अपने आप कहते हैं, हम उसकी औलाद। तो हमें वी डू नॉट नीड टू लिव लुक एनीथिंग एल्स, एनीवेयर एल्स। वी हैव द प्रॉफिट एंड वी हैव द बुक, एंड दिस इज वेयर वी बिलोंग, in our own skin. That is who you are. A breath of life, God's breath. कोई बुखार नहीं देता, उसने अपना सांस दे दिया, सांस दे दिया अपना। सोचो कितना प्यार करता होगा। सांस दे दिया। मेरे हाथ पे लकीरें अपने हाथ से बनाई, और हर लकीर के पीछे एक जिंदगी का लम्हा, एक मोड़ था। और खुदा का कितना शुक्र कि मुझे इल्म नहीं दिया कि मैं ये लकीरें पढ़ लूँ, वरना मुझसे ज़िंदगी को ज़िंदा रहने की चाह निकल जाती। I mean, how beautiful it is. How beautiful is my life been written out. You know, these things. मैं तो शुक्र से निकलूँ ही ना। इतना शुक्र अदा करूँ कि कुछ, I mean, you know, एक एक लकीर हाथ की, और उसके पीछे एक कहानी, और वो कहानी सबके साथ जुड़ी हुई। I mean, मेरे अंदर जो डीएनए एंसेस्टर्स का है ना, वो कहानी सबके साथ जुड़ी हुई, और वो सारी कहानियां मेरे साथ जुड़ी हुई। I mean, it's just incredible. अगर सिर्फ इंसान यही सोच लेना तो सिज्जत से न उठे। एक ही नसीहत करूंगा, डरना नहीं। डरता वो नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलोगे ना तो सच्चे हो जाओगे। सच्चा सबसे अच्छा। हर इंसान को सच्चे की तलाश है। हर बुज़दिल दिलेर ढूंढता है, हर झूठा सच्चा ढूंढता है, हर बेईमान ईमानदार ढूंढता है, और किसी और से नहीं, खुद से सच्चा। ये वादा कर लो, आज से तुम अपने आप से कोई झूठ नहीं बोलोगे, बस बादशाह हो जाएगा।